नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार को जहां खुशी मिली है, वहीं चिराग पासवान के भी बल्ले बल्ले हैं और उनकी भी मन की मुरादें पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये दोनों नेताओं के कद बिहार के साथ साथ केंद्र में भी काफ़ी बढ़ने वाले हैं और इसका क्या कारण है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें नीतीश कुमार को जहां खुशी है अपने परिणाम से, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी काफ़ी खुश हैं और इन दोनों नेताओं के कद जो हैं बिहार के साथ साथ देखा जा रहा है कि केंद्र में भी बढ़ने वाले हैं। तो क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? देखिए अजय जी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों बिहार के वैसे नेता हैं जिनका कद ऐसे ही काफ़ी बड़ा है जी। लेकिन फिर भी इस चुनाव ने इन दोनों के कद को और बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि देश में जो चुनाव हुआ और जिस तरह से बीजेपी के प्रति जिस तरह का परिणाम आया है कि कहाँ 400 जीतने का दावा किया जा रहा था और कहाँ बीजेपी 243 सीटों के आसपास पे सिमटती हुई दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने बिहार में बीजेपी की साख को बचा लिया है। देखिए, 16 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर लोजपा। 16 में से 12 सीटें जनता दल यू जीत ली है, वो भी वैसी परिस्थिति में जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब बोझ है, नीतीश कुमार का बोझ बीजेपी ढो रही है, जबकि जब परिणाम आया तो परिणाम उल्टा है। बीजेपी 17 में से 12 सीटें जीतती हुई दिख रही है, वहीं जनता दल यू जो है 16 में से 12 सीटें जीतती हुई दिख रही है। उसमें भी जनता दल यू के जो कैंडिडेट जीते हैं अच्छे मार्जिन से जीते। बिल्कुल। चिराग पासवान ने फिर इस बार कमाल किया। 100% स्ट्राइक रेट से काम किया है। पिछले बार भी 6 के 6 जीते थे, इस बार भी 5 में 5 सीटें चिराग पासवान ने जीत ली है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद चिराग पासवान ने यह कारनामा कर दिखाया। अब जीतने का दावा 40 सीटों का था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान बहुत खुशी से इस बात को कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वे एनडीए के सहयोगी हैं और जब साथ मिलकर ये संकल्प लिए थे कि साथ में 40 जीतेंगे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जिस परिस्थिति में अब सरकार बनने वाली है, 290 या उसके आसपास का समीकरण है, इसमें 12 सीट जनता दल यू और 5 सीट यदि लोजपा की जोड़ लेते हैं तो 17 सीटें हो जाती हैं। 17 महत्वपूर्ण सीटें बिहार से हैं। बीजेपी के कई नेता चुनाव हार गए हैं, जिसमें से आर.के. सिंह जैसे कद्दावर नेता, राम कृपाल यादव, ये सब लोग चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार की पूछ बढ़ जाएगी और चिराग पासवान की भी पूछ बढ़ेगी। वैसे भी चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, अब उनकी पूछ और बढ़ने वाली है और जब पूछ बढ़ेगी तो कद भी बढ़ेगा। कद बढ़ेगा तो चिराग पासवान को ये मान कर चलिए कि चिराग पासवान ने अभी कभी भी बिहार की राजनीति में जातीय रंग को घोलने का प्रयास नहीं किया। उसने सर्व समाज को एक साथ लेने का प्रयास किया है। कभी भी किसी जाति के नाम पर चिराग पासवान को वोट मांगते हुए आप नहीं देखेंगे। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इसी तरह नीतीश कुमार भी अपने शुरुआती समय में कभी जातीय कार्ड खेलने का कोशिश नहीं करते थे। वो हमेशा पिछड़ों की बात करते थे, वो हमेशा वैसे दबे कुचले लोगों की बात करते थे जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य भी बन पाए। पिछले 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से बिहार की राजनीति
नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कद जो है वो पहले कमजोर था और अब बहुत बड़ा हो जाएगा। कद पहले भी था, लेकिन 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव, जो 30 नीतीश कुमार को लगी थी कि वो सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे, 43 सीटें ही जीत पाए थे। और उसका भी कारण चिराग पासवान ही थे, क्योंकि जिन जिन सीटों पर जनता दल यू लड़ी थी वहां चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया था। तो 2020 की 30 जो है वो खत्म हो जाएगी और 2020 के बाद पहली बार नीतीश कुमार इतने निश्चिंत भाव से वो आगे राजनीति को डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि 2020 के बाद नीतीश कुमार का जो के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की वैल्यू अब खत्म हो रही है, नीतीश कुमार का जनता में अब वो डिमांड नहीं रहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया है 2024 का, तो ये बता दिया है कि आप नीतीश कुमार के बारे में बोल चाहे जो ले, आप उनसे नफरत चाहे जितनी कर ले, लेकिन उनको बिहार की राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार यदि बिहार की राजनीति में अभी बीजेपी के साथ नहीं होते तो समझिए क्या होता। बिल्कुल, बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सबके गठबंधन में रहने पर तो ये स्थिति हुई। यदि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते, परिणाम कुछ और हो सकता था। इंडिया गठबंधन के साथ होते, तो परिणाम क्या होता। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो डिमांड था वो पहले भी था, जनता उनको पहले भी एक्सेप्ट कर रही थी, आज भी एक्सेप्ट कर रही है। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही समझ गए थे, इसीलिए उतना समझौता कर लोग कर रहे थे कि आखिर बीजेपी को क्या जरूरत है, नीतीश कुमार को छोड़ देते, बीजेपी अकेले लड़ती। लेकिन बीजेपी अकेले लड़ती तो क्या होता आपको पता है। तो फिर शायद केंद्र में सरकार बनाने की भी स्थिति आज नहीं होती, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। जो ये लोग सोच रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी और यदि तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने कोई गड़बड़ी नहीं की, पाला नहीं बदला, तो फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बड़ी आसानी से केंद्र में बनेगी। चलिए एक बात बताइए कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, वहीं पे नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कई बार नरेंद्र मोदी की सरकार को भी और यूपीए को भी सरकार को भी आग्रह कर चुके हैं, अभी तक वो सफलता हासिल नहीं हो पाई है। तो क्या ये दोनों मिलके कुछ डील करने वाले हैं बिहार के लिए? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो तलखी है वो भी कुछ कम हुई है। चिराग पासवान भी इस बात को समझे हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति में बात करना बेमानी होगी, तो इसलिए अब वो नीतीश कुमार को आदर दे रहे हैं। और नीतीश कुमार को आदर देंगे यदि चिराग पासवान, तो उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि एक स्पेस बीजेपी, जनता दल यू और चिराग पासवान के बीच में है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा। तो नीतीश कुमार से दुश्मनी करके अभी चिराग पासवान नहीं बन सकते, तो उन्होंने दोस्ती का रास्ता अपनाया है, बीजेपी का उनको समर्थन मिलेगा। नीतीश कुमार भी यदि ऐतराज नहीं करेंगे तो आगे चिराग पासवान को रास्ते खुल जाएंगे। और जब चिराग पासवान नीतीश कुमार मिले हैं तो बिहार के लिए भी रास्ते खुलेंगे। वो रास्ते इसलिए खुलेंगे कि यूपी में बीजेपी कमजोर पड़ी है, बिहार में तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम घेराबंदी के बावजूद, तेजस्वी यादव के तमाम प्रभाव के बावजूद बिहार में जो है वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी साख बचाने में सफल रही है। कहा जा रहा था कि 30 प्लस रहेगी, तो 30 सीटों पर आकर अड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार का ये प्रयास होगा कि केंद्र में ज्यादा से ज्यादा मंत्री बन सके उनका, और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले तो कम से कम बिहार में कल कारखाने लगाए जाए, यहाँ निवेश के अवसर बढ़ाए जाए, बिहार को
पर फोकस किया जाए और बिहार को केंद्र से उतनी मदद जरूर मिले कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए, क्योंकि अगले एक साल में यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं। विधानसभा का 25 के नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में यदि इस स्थिति में इस परसेप्शन के साथ यदि चुनाव में जाएंगे तो फिर स्थिति मुश्किल होगी। इसलिए बिहार के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, बिहार को के लिए कुछ एनडीए को पैकेज देना पड़ेगा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहारियों को क्या सपना दिखाएंगे, यही विधानसभा चुनाव में इनके लिए सफलता का बीज बो सकता है। वरना तेजस्वी यादव जैसा टफ कंटेस्टेंट इनके सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव को इस लोकसभा चुनाव में एक नया पहचान मिला है, एक जुझारू नेता के रूप में वे उभरे हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जिस तरह वो पूरे बिहार में घूमे और फिर लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस तरह उन्होंने प्रचार किया, तमाम तरह का कि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, कमर में दर्द था, इसके बावजूद वो कोई कोर कसर नहीं छोड़े। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को बिहार के लिए कुछ करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी के तरफ इनकी निगाहें होंगी। और दोनों इस स्थिति में हैं कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाकर बिहार के लिए कुछ ला सकते हैं। तो मेरा जो मानना है, अभी बिहार के लिए अनुकूल समय चल रहा है। इसके पहले कोई दबाव नहीं था कि बिहार के लिए करे या न करे। 39 सीटें बिहार ने दे दिया, लेकिन काम हो या न हो, क्योंकि उनके पास कंप्लीट मेजोरिटी थी, कहीं से भी कुछ बोल हो नहीं सकता था। लेकिन अब बिहार ही जब देश को चलाएगा, बिहार के ही समर्थन पर ये टिका होगा एनडीए सरकार, तो बिहार ये बार्गेनिंग करने की स्थिति में होगा कि हमारे लिए काम होगा कि नहीं होगा। अब इसे बार्गेन करने वाले पॉजिटिव मामलों में बार्गेन करेंगे, तब तो बिहार की स्थिति सुधरेगी और देश की भी स्थिति सुधरेगी। यदि इस बार्गेन को निगेटिव रूप से लिया गया, अपने स्वार्थ में लिया गया, तो फिर मामला गड़बड़ होगा और बिहार फिर वहीं रहेगा जहां पिछले आज़ादी के बाद से पीछे जाते गया है और आज बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया है। तो मामला ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए खुशी की बात है, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है और दोनों के परफॉर्मेंस अच्छा है तो एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा है, एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा है तो केंद्र में जो सरकार बन रही है उसको भी मजबूती मिलेगी। तो मामला ये है। एक और सवाल राकेश जी, कहा जा रहा है कि मैंने सूत्रों से खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और एक पोस्टर अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इसकी क्या संभावना है? नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहां क्यों जाएंगे जहां वो पहले से ही हटाए जा चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब मुझे जो लगता है कि उस पर केंद्र को ऐतराज भी नहीं होगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया जाए, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद से एनडीए भी ये समझ गई होगी कि आखिर करना क्या है। जोर जबरदस्ती ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ लोग उतनी शक्ति बर्दाश्त नहीं करते और सत्ता को पलट देते हैं। तो फिर जब मामला है ऐसा है, तो मेरा जो मानना है कि नीतीश कुमार के लिए अभी ये अनुकूल समय नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में उनके सभी मित्र बैठे हुए हैं, उनके दुश्मन भी बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश यादव क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षत्रप है वो क्या करेंगे। यहाँ तो नीतीश कुमार को एक मोदी से डील करना है, वहां तो कई लोग होंगे जिनसे नीतीश कुमार को डील करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी बैठती है। उनके केमिस्ट्री तब गड़बड़ाता है जब उसमें अमित शाह का एंट्री हो जाता है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए मोदी की जोड़ी जो है वो बेहतर साबित होगी और मोदी नीतीश कुमार को मना लेंगे और ये नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं, सबके हैं, ये बात तय है। और चिराग पासवान ने तो क्लियर ही कर दिया कि जब मुझे मोदी का अनुमान कहा जाता है
तो मोदी का हनुमान वही है जहां उनके राम है। तो ये भी तय है कि चिराग और नीतीश दोनों साथ साथ रहने वाले। तो चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की कद निश्चित रूप से बड़ी है और दोनों मिलकर विकास के जो प्रकाष्ठा है बिहार के लिए उसको कहां तक लेके जाते हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने ये आने वाला समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।